हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने वाले हैं और ये कंप्लीट वीडियो होगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये आने वाले एएलपी एग्ज़ाम, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस एग्ज़ाम में हर बार 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस 2-3 मार्क्स के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कहलाता है, क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। सिस्टम का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑर्गन। वैसा ऑर्गन जो किसी समूह से बना हो। जो ऑर्गन किसी से मिलकर बनाता है? सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने क्या पढ़ा था, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा था। नर्वस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? तो आप बोलोगे कि ब्रेन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, जो हमारा मैसेज होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए, पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। उसी टाइप से मैं पूछूंगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? तो आप बोलोगे कि जो हमारा हार्ट होता है, ब्लड को पंप करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी टाइप से जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है ये किस टाइप का प्रोसेस है? ये हमारा एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होता है, जो पेरेंट होता है, पेरेंट का मतलब क्या हो गया? मेल और फीमेल। वो क्या देते हैं? वो ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। वो क्या देते हैं? ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। ऑफ स्प्रिंग का क्या मतलब हुआ सर? ऑफ स्प्रिंग का मतलब हुआ कि वो संतान को जन्म देते हैं। तो समझ में आया? रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट एक ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान को जन्म देते हैं। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है? जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल टाइप का है। सेक्सुअल टाइप का क्या मतलब हुआ सर? सेक्सुअल टाइप का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमको 2 लोगों का जरूरत होता है। किसका? एक मेल का और एक फीमेल का। किसका जरूरत होता है? एक मेल का और एक फीमेल का। मेल से हमको क्या मिलता है सर? तो मेल से हमको स्पर्म मिलता है। मेल से हमको क्या मिलता है सर? मेल से हमको स्पर्म मिलता है। और फीमेल से क्या मिलता है? फीमेल से हमको ओवा मिलता है। मेल से क्या मिलता है सर? स्पर्म मिलता है। और फीमेल से हमको क्या मिलता है? ओवा मिलता है। ठीक है, तो वही हमसे क्या कह रहा है, देखो, रिप्रोडक्शन बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज हो। तो जो इस मेल स्पर्म बनता है वो कहाँ बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। जो फीमेल में जो ओवा बनता है वो कहाँ बनेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो दोनों चीज का हुआ ना जरूरत, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल टाइप, जहां पे दोनों का जरूरत हो। ठीक है, अब कह रहा है इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड इज कॉल्ड विविपोरस। जैसे कि आप जानते हो, हम ह्यूमन जो है हम डायरेक्ट चाइल्ड को बर्थ देते हैं। हम अंडा तो नहीं देते हैं ना, अंडा दिए फिर 9 महीना उसको सेवे फिर उससे बेबी निकला, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हम डायरेक्ट चाइल्ड को बर्थ देते हैं। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विविपोरस। विविपोरस का मतलब हो गया वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट चाइल्ड को जन्म देता है, वो क्या कहलाता है? विविपोरस। इसमें डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब क्या है? विविपोरस है। ओविपेरस का क्या मतलब हो गया सर? ओविपेरस का मतलब हो गया वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग को बर्थ देता हो। वो क्या मतलब? जो जन्म तो देता हो लेकिन वो एग के थ्रू देता हो। जो जन्म तो देता हो लेकिन एग के थ्रू देता हो। जैसे आपका हैन हो गया, मुर्गी हो गया, ये सब क्या है? अंडे के थ्रू अपने चूजे को जन्म देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि हम लोग क्या जानते हैं कि पेरेंट्स 2 होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो वही कह रहा है यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल होगा उसके पास केवल और केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। जो फीमेल होगी उसके पास केवल और केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ऐसा नहीं है कि जो मेल होगा उसी के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, उसी के पास यूट्रस हो, उसी के पास वेजाइना हो, उसी के पास क्या हो? उसी के पास सारा कुछ हो जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या हो? पार्ट हो। तो आप ये बात समझ गए। अब बात करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन है वो कैसा नेचर शो करता है सर? तो जो ह्यूमन है वो हमारा डाइमॉर्फिज्म नेचर शो करता है। डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब हो गया कि वो डिफरेंट सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? शो करता है। कैसे सर? तो आप क्या जानते हो कि जो हमारा मेल होता है उसमें क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और जो फीमेल है उसमें क्या बनता है? ओवा बनता है। तो 2 नेचर हुआ ना,
तो इसीलिए जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं, डाइमॉर्फिज्म होते हैं। और ह्यूमन कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। कैसा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, कि कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो अब हम लोग प्रोसेस का डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो टोटल 6 स्टेज में होता है। एक होता है गैमेटोजेनाइसिस, एक हमारा होता है इंसेमिनेशन, एक हमारा होता है फर्टिलाइजेशन, एक होता है हमारा जाइगोट, एक होता है इम्प्लांटेशन और एक होता है मेरा गैस्टेशन। तो अब हम लोग गैमेटोजेनाइसिस से पढ़ते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है गैमेटो, गैमेटो का क्या मतलब होता है, गैमेटो का मतलब होता है गैमेट का बनना। गैमेटो का क्या मतलब होता है, गैमेट का बनना। तो क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्म इज कॉल्ड गैमेटोजेनाइसिस। तो जैसे कि नाम बोल रहा है गैमेट का बनना, तो फीमेल में क्या बनेगा, ओवा बनेगा। मेल में क्या बनेगा बताओ, मेल में स्पर्म बनेगा। तो ये क्या है, गैमेट्स ही तो है। तो वही कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। कब बनता है सर, पहली बार ये कब बनता है, तो लड़कों में ये पहली बार 11 से 18 साल की उम्र में बनता है, लड़कियों में भी ये 11 से 18 साल में ही बनता है, मतलब प्यूबर्टी एज में बनता है। अब बात करता है कि जो मैक्सिमम एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में मेल्स में वो क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो लड़के हैं वो 60 से 65 साल तक बाप बन सकते हैं। वो क्यों बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो स्पर्म है वो 60 से 65 साल तक बनता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ओवा का फॉर्मेशन फीमेल में कब तक होता है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो ओवा है उसका फॉर्मेशन फीमेल में 50 ईयर तक होता है। कितने ईयर तक, 50 ईयर तक, ठीक है। अब कह रहा है इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या प्रोसेस है। तो इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो हमारा मेल गैमेट है वो कहाँ जाता है, फीमेल जेनाइटल एरिया में जाता है। कैसे जाएगा फीमेल जेनाइटल एरिया में, तो मेल स्पर्म बन गया, फीमेल का ओवा बन गई। तो क्या होता है कि जो हमारा मेल गैमेट्स होता है ना वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल के जेनाइटल एरिया के थ्रू वो इंसेमिनेशन जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, वो पहुंच जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा स्पर्म आ गया और वो ओवा भी आ गया। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब एक जगह होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वहां पे इंसेमिनेशन के टाइम ही जो मेल गैमेट्स, जो मेल स्पर्म है और जो फीमेल ओवा है वो क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब के पास आ जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। वही कह रहा है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जहां पे स्पर्म और ओवा आके मिलता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो हमारा ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज करके क्या बना देता है, तो फर्टिलाइज करके ये हमारा जाइगोट बना देता है। क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। अब जो ओवा और स्पर्म है वो क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। कहाँ हुआ, फैलोपियन ट्यूब में। जो हमारा जाइगोट होता है ना ये एक यूनिसेलुलर सेल है। जाइगोट क्या है, एक तरह का यूनिसेलुलर है। जिसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप सारे लोग जानते हो जाइगोट जो है वो फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, उसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और जाइगोट के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है और ओवा होता है। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन का। जब जाइगोट बन जाता है तो क्या होता है, एक हमारा यूट्रीन लाइन होता है जो कहाँ होता है, यूट्रस के पास आता है। वहां पे ये जाइगोट क्या करता है, जाके उस लाइन को छेद कर देता है और वहां पे इम्प्लांट हो जाता है। खुद को वहीं पे क्या कर देता है, बैठा लेता है खुद को, सिंपल शब्दों में समझो। और आगे का 9 महीना वहीं पे रहता है और वहीं पे क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जो बेबी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ये कितने दिन का होता है, तो ये 40 वीक का होता है। ये कितने दिन का होता है, 40 वीक का होता है, ठीक है। और अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब हमारा गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है तो बच्चों को खाना कहाँ से मिल रहा होता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा होता है। तो उस टाइम बच्चे और माँ के बीच में एक प्लेसेंटा होता है जिससे बच्चा और माँ एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो हवा पानी सब किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर भी जा रहा होता है। अब हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में होता है। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनरली 4 टाइप के ऑर्गन से बने हुए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनरली 4 टाइप के ऑर्गन से बने हुए हैं, जिसमें हमारा जो पहला नाम है वो किसका है, टेस्टिस का है। दूसरा नाम क्या है, एसेसरी डक्ट। तीसरा हमारा क्या है, मेल ग्लैंड। चौथा क्या है मेरा, एक्सटर्नल जेनाइटल। तो जो हमारा टेस्टिस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
है। अगर ये ना हो तो आपका रिप्रोडक्शन क्या होगा, होगा ही नहीं। प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो हमारा एसेसरी डक्ट है ये क्या है, ये हमारा सहायक है। ये क्या है, हमारा सहायक है, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। मेल ग्लैंड तो हम पढ़ेंगे ही। अब बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो जो हमारा टेस्टिस है वो क्या है, वो एक तरह का पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। वो कैसा होता है, वो पाउच लाइक क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ होता है, तो ये हमारे पेल्विक रीजन के बाहर होता है। जो हमारा गुप्तांग अंग होता है उसके बाहर में होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। कितना पेयर टेस्टिस होता है सर, तो जो हमारा टेस्टिस होता है वो 1 पेयर में होता है। मतलब सबके पास 2 टेस्टिस होता है। कितना होता है, 2 टेस्टिस होता है। ठीक है, जो हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन हमारा टेस्टिस में होता है। जो हमारा स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। कह रहा है स्पर्म आर फॉर्म्ड एट टेम्परेचर 2.5 डिग्री बिलो बॉडी टेम्परेचर। अब एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर टेस्टिस जो होता है वो बाहर क्यों होता है। तो आप उसका ये बोलोगे कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जो स्पर्म होता है वो उसका फॉर्मेशन अच्छे से जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे -2.5 डिग्री, जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे -2.5 डिग्री सेल्सियस कम पे अच्छे से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से जो हमारा स्क्रोटम होता है वह हमारे बॉडी से बाहर की ओर होता है, जिसका शेप कैसा होता है, ओवल का होता है। तो इससे आपको एक और बात पता चल गया कि अगर आपको स्पर्म को क्वालिटी गुड चाहिए तो आपको टेम्परेचर क्या रखना होगा, कम रखना होगा। आपको टेम्परेचर क्या रखना होगा, कम रखना पड़ेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस आखिर किस शेप का होता है, तो टेस्टिस कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। अखरोट के आकार का होता है। कैसा होता है, अखरोट के आकार का होता है। कहता है लेंथ ऑफ टेस्टिस कितना है, तो जो हमारा लेंथ होता है टेस्टिस का वो कितना होता है, वो हमारा 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ टेस्टिस का विड्थ कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, जो हमारा टेस्टिस होता है उसका विड्थ कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस का। ठीक है, कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है। एनाटॉमी का क्या मतलब होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है डिटेल्स। एनाटॉमी का क्या मतलब होता है, डिटेल्स। तो अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टेस्टिकुलर लैब्यूल, इसका 2 पार्ट होता है, टेस्टिकुलर लैब्यूल और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो जो हमारा टेस्टिकुलर लैब्यूल है ना, ये क्या करता है, तो ये सर हमारा कंपार्टमेंट बनाता है। ये हमारा क्या करता है, कंपार्टमेंट बनाता है। ये हमारा क्या करता है, कंपार्टमेंट बनाता है। और ये एक टेस्टिस में कितना होता है, 250 होता है। ये क्या करता है, जो हमारा टेस्टिकुलर लैब्यूल से ये क्या करता है, कंपार्टमेंट बनाता है। और एक टेस्टिस में कितना होता है, 250 होता है। ये जो चांद के आकार का आप देख रहे हो। एक फिर होता है मेरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक मेरा क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यही मेरा क्या कर रहा है, स्पर्म को बना रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म को कौन बना रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे, टेस्टिस के अंदर जो हमारे स्पर्म को बना रहा है वो कौन है, मेरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, और ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन, अब जो हमारा स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो हमारा स्पर्म होता है वो 3 टाइप के सेल की मदद से बनता है। और कहाँ बनता है, टेस्टिस में। जो हमारा स्पर्म होता है वो 3 टाइप के सेल की मदद से बनता है। और कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। पहला नंबर सेल कौन सा सेल, जर्म सेल। दूसरा नंबर सेल ये कौन सा है, मेरा सेटोली सेल्स। कौन सा सेल है, सेटोली सेल्स। और तीसरा मेरा कौन सा सेल है, लेडिंग सेल्स। तो अब बढ़ते हैं सेट, जो हमारा जर्म सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिया। इसका क्या काम होता है, तो ये हमारा क्या करता है, तो ये हमारा स्पर्म बनाता है। तो क्या बोलोगे, इट मेक्स स्पर्म। स्पर्म कौन बनाता है हमारा, तो जर्म सेल्स जो होते हैं वो क्या करता है, हमारा स्पर्म्स को बनाता है। जो हमारा कैटोली सेल्स है ये क्या करता है, ये हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको, ये हमारे स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, जो कैटोली सेल्स है हमारे स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है, हमारे स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो मेरा लेडिंग सेल्स है, जो मेरा लेडिंग सेल्स है ये क्या करता है, तो ये हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाता है। जो हमारा लेडिंग सेल्स है वो क्या करता है, वो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाता है। और इसी हार्मोन की वजह से लड़कों के अंदर क्या होता है, लड़कों का आवाज़ भारी हो जाता है, उनके अंदर दाढ़ी आने लगता है। ठीक है, और भी सेक्सुअल ऑर्गन के क्या होते हैं, डेवलपमेंट होने लगते हैं। तो ये कौन सा हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वही क्या कहलाता है, वही हमारा मेल
मेल हार्मोन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा मेल हार्मोन भी कहलाता है। अब बात आते हैं हम लोग की एसेसरी डक्ट क्या होता है। तो जो हमारा एसेसरी डक्ट होता है वो क्या करता है? वो स्पर्म को ले जाने में हेल्प करता है, एक तरह के सहायक नली का काम करता है। क्या करता है? एक तरह से सहायक नली का काम करता है। और ये क्या करता है? ये जो हमारा टेस्टिस में जो स्पर्म बना उसको यो यूरेथ्रा के पास लाके छोड़ देता है। ठीक है, अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा एसेसरी डक्ट्स होता है वो 4 टाइप का होता है, रेड टेस्टिस, वास डेफरेंस, एपिडेमिस और वासा एफ्रेंसिया। अब इंपॉर्टेंट से समझो कि कैसे होता है। तो जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जो हमारा ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, पहला यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्पर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो, जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये फर्स्ट वाले में क्या होता है? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है यहाँ पे स्पर्म क्या होता है? यहाँ पे स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म बनता है। यहाँ पे स्पर्म बनता है। कहाँ बनता है स्पर्म? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। कहाँ बनता है स्पर्म? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट, सेमनीफेरस में स्पर्म बना, तो जब स्पर्म बनता है तो ये उस वक्त क्या होता है? इमैच्योर होता है। वो क्या होता है? इमैच्योर होता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्म। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्म बोलते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो जब प्राइमरी स्पर्म बना, अब ये प्राइमरी स्पर्म क्या होता है? यहाँ से एपिडेमिस के पास आ जाता है। कहाँ आ जाता है? एपिडेमिस के पास आ जाता है। कहाँ आ जाता है? एपिडेमिस के पास ये आ जाता है। एपिडेमिस के पास आके क्या हो जाता है? मैच्योर स्पर्म बन जाता है। क्या हो जाता है? मैच्योर स्पर्म बनता है। क्या हो जाता है? मैच्योर स्पर्म बन जाता है। यहाँ पे आता है इसलिए ताकि यहाँ क्या हो? मैच्योर स्पर्म बन जाए। और मैच्योर स्पर्म बनने के बाद ये कहाँ जाता है? वास डेफरेंस के पास जाता है। ये कहाँ जाता है? वास डेफरेंस के पास जाता है। और वास डेफरेंस के पास जाने के बाद ये क्या होता है? वहां से वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। वो वास डेफरेंस के पास आके ये क्या होता है? जो ये स्पर्म होता है ये यूरेथ्रा में ट्रांसफर हो जाता है और यहीं से वो क्या होता है? बाहर आता है। तो आपको ये बात पता चल गया। सबसे पहले क्या हुआ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना। जब यहाँ पे स्पर्म बना तो वो इमैच्योर था। मैच्योर होने के लिए एपिडेमिस के पास गया। एपिडेमिस के पास मैच्योर होके वास डेफरेंस के पास गया। वास डेफरेंस में क्या हो गया? वो जब वहां जाके बाहर आ गया, किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। तो आपको मैंने एसेसरी डक्ट अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि अच्छा ये देखो, ये क्या है? मेल वैक्टोनी ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लड़कों का जो आप नसबंदी करवाते हो तो इसमें आप क्या करते हो? जो हमारा वास डेफरेंस डक्ट होता है, जो हमारा वास डेफरेंस नलियां होते हैं, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? उसको हम लोग काट देते हैं या उसमें हम लोग क्या करते हैं? गांठ दे देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल वैक्टोनमी ऑपरेशन। इसका मतलब हो गया लड़कों का नसबंदी वाला जो ऑपरेशन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लड़कों के नसबंदी में हम कौन से नली को काट देते हैं, तो आप क्या बोलोगे? वास डेफरेंस डक्ट को। ठीक है, अब बात करते हैं मेल ग्लैंड्स के बारे में। मेल ग्लैंड क्या होता है? तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा मेल ग्लैंड होता है वो कितना होता है? एक पेयर में होता है। जो हमारा मेल ग्लैंड होता है वो क्या कितने पेयर में होता है? एक पेयर में होता है। कितने पेयर में होता है? एक पेयर में होता है। और मेल ग्लैंड जो होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है, जिसको हम लोग पहला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। दूसरा जो हमारा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तीसरा हमारा क्या है? पेयर्ड बल्बूथरल ग्लैंड। तो अब इन सारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो हमारा मेल ग्लैंड है ये केवल किस में होता है? मेल में होता है। ये केवल किस में होता है? हमारा मेल में होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा सेमिनल वेसिकल है ये क्या करता है? ये हमारा म्यूकस बनाता है। ये हमारा क्या बनाता है? चिपचिपा। देखो यहाँ पे जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो हमारा स्पर्म होता है ना उसमें वो क्या क्या उसमें ये लोग मिलाते हैं। ये जो मेल ग्लैंड है उसमें क्या क्या बनाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा सेमिनल वेसिकल होता है ना ये क्या करता है? ये म्यूकस को फॉर्म करता है। म्यूकस क्या होता है सर? म्यूकस वह होता है जो स्पर्म में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो कहाँ से आपको मिलता है? तो वो हमारा सेमिनल वेसिकल के थ्रू मिलता है। तो ये जो हमारा सेमिनल वेसिकल है ये क्या करता है? स्पर्म में चिपचिपा पदार्थ को ऐड कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। तो जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये अखरोट के आकार का होता है। जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये अखरोट के आकार का होता है और ये केवल लड़कों में होता है। कितना होता है सर लड़कों में? तो ये एक पेयर में होता है। ये कितना होता है सर? एक पेयर में होता है। तो जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये क्या करता है? ये सिट्रिक एसिड मिला देता है। किस में मिलाता है सर? स्पर्म में। और इसी की वजह से जो हमारा स्पर्म होता है वो क्या कर पाता है? मोशन कर पाता है। वो क्या कर पाता है? मोशन कर पाता है। ठीक है,
इतना बात समझ में आ गया। अब हमारा है पेयर्ड बलबूथरल ग्लैंड। ये क्या होता है? तो ये हमारा जो स्पर्म होता है उसमें क्या करता है, वो फ्रक्टोज मिला देता है। ये क्या करता है, स्पर्म में फ्रक्टोज को मिला देता है। और जो फ्रक्टोज है वो क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। तो जो हमारा स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज ये मिला देता है। और जो फ्रक्टोज है वो क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। तो अब देखो स्पर्म में क्या क्या आ गया, स्पर्म तो पहले से था ही, उसमें फ्रक्टोज मिल गया, उसमें मेरा क्या हो गया, सिट्रिक एसिड मिल गया। फ्रक्टोज कौन मिलाया, बलबूथरल ग्लैंड। फ्रक्टोज क्या है, एनर्जी है। सिट्रिक एसिड कौन मिलाया, प्रोस्टेट ग्लैंड। सिट्रिक एसिड से क्या होगा, जो हमारा स्पर्म है वो मोशन कराएगा। स्पर्म प्लस फ्रक्टोज प्लस सिट्रिक एसिड, और ये क्या बना देता है, तो ये हमारा सीमेन बना देता है। ये हमारा क्या बना देता है, सीमेन बना देता है। और यही क्या होता है, हमारा एक्सट्रल जेनाइटल एरिया यूरेथ्रा से बाहर आता है। यूरेथ्रा से क्या बाहर आता है, सीमेन बाहर आता है, जिसमें क्या क्या होता है, स्पर्म होता है, फ्रक्टोज होता है और हमारा सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो। तो जो स्पर्म होता है उसमें क्या क्या होता है, तो हमारा म्यूकस होता है। ठीक है, एक चीज़ छूट गया, तो उसमें म्यूकस होता है, फिर हमारा स्पर्म्स होता है, फिर हमारा सिट्रिक एसिड होता है, फिर हमारा क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, फिर हमारा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है हमारा, मेरा फ्रक्टोज होता है। ठीक है, और ये मिलके क्या बना देता है, ये हमारा सीमेन बना देता है। तो जो हमारा म्यूकस होता है, ये म्यूकस कहाँ से आता है, तो हमारा ये हमारा सेमिनल वेसिकल से आता है। ये हमारा कहाँ से आता है, ये हमारा सेमिनल वेसिकल से आता है। ठीक है, म्यूकस कहाँ से आता है, सेमिनल वेसिकल से आता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल से आता है। जो हमारा स्पर्म है वो तो बन ही चुका है। सिट्रिक एसिड कौन बनाया, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाया। सिट्रिक एसिड कौन बनाया, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाया। और फ्रक्टोज कौन बनाया, तो ये हमारा बलबूथरल ग्लैंड बनाता है। ये कौन बनाता है, बलबूथरल ग्लैंड इसको बनाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। और ये सीमेन बन गया और ये यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो गया। तो इसी के साथ साथ ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये खत्म हुआ। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो जो मेन पार्ट है वो कौन कौन से हैं, वो हमारा ओवरी है, अ पेयर ऑफ डक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया और मैमरी ग्लैंड है। जो हमारा ओवरी होता है वो कितने पेयर में होता है, 1 पेयर में होता है। जो हमारा ओवरी होता है वो कितने पेयर में होता है, 1 पेयर होता है। जैसे लड़कों में टेस्टिस 1 पेयर में हो रहा था, उसी टाइप से ओवरी कितने पेयर में होता है, 1 पेयर में। ये जो देख रहे हो, ये और ये मेरा क्या है, ओवरी है। ये और ये मेरा क्या है, ओवरी है। ये और ये मेरा क्या है, ओवरी है। ठीक है, तो अब ओवरी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो मेरा ओवरी होता है वो कितने पेयर में होता है, तो 1 पेयर में होता है। जो हमारा ओवरी होता है वो कितने पेयर में होता है, 1 पेयर में होता है। ठीक है, चलो मैंने इसके बारे में तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, जो मेरा ओवरी होता है वो 1 पेयर में होता है। अब पेयर ऑफ ओवरडक्ट, ये क्या है, मेरा नली है। ये मेरा क्या है, नली है। जो ओवरडक्ट ये क्या है, मेरा नली है। डक्ट का मतलब नली होता है, ये मेरा क्या है, नली है। ये क्या करता है, एग को कैरी करता है। जो डक्ट होता है उसका मतलब नली होता है बायो के टर्म में। ये क्या करता है, एग को कैरी करता है। यूट्रस वह होता है जहां पे जो बच्चा होता है, जो ओम्ब होता है वो कितने महीने तक रहता है, 9 महीना तक रहता है। यहीं पे क्या होता है, बच्चे का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा सर्विक्स होता है वो क्या होता है, वेजाइना से ऊपर होता है। जो हमारा सर्विक्स होता है वो क्या होता है, वेजाइना से ऊपर होता है। ये देखो, ये वेजाइना है, तो ये मेरा क्या है, सर्विक्स है। और आजकल लड़कियों में यही इसी का कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, मैमरी ग्लैंड क्या है, तो जो हमारा मैमनी ग्लैंड है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जन्म वाला ग्रंथि या दूध वाला ग्रंथि, दूध बनाने वाला ग्रंथि। जो हमारा मैमरी ग्लैंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूध बनाने वाला ग्रंथि। ठीक है, अब हम लोग ओवरी पे आते हैं। तो जो हमारा ओवरी होता है वो लड़कियों में कितना होता है, 1 पेयर में होता है। इसका साइज क्या होता है, इसका 2.2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो देखो ये मेरा ओवरी है, इसके बाहर ये जो मेरा ओवरी है इसके बाहर ये क्या होता है, ओवरी मेम्ब्रेन होता है। ये ओवरी मेम्ब्रेन को क्या काम होता है, ये हमारे ओवरी को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे ओवरी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, ओवम फॉर्मेशन टेक प्लेस इन ओवरी, ओवरी सीक्रेट 2 हार्मोन। तो देखो जो हमारा ओवरी होता है ना वो क्या सीक्रेट करता है, जो हमारा ओवम होता है वो किस में बनता है, ओवरी में बनता है। तो ओवरी जो होता है वो किसको बनाता है, ओवम को बनाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है ओवम फॉर्मेशन टेक प्लेस इन ओवरी, ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है। और जो हमारा ओवरी होता है वो 2 टाइप के हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। एक हमारा हार्मोन होता है ऑस्ट्रोजन और एक मेरा हार्मोन होता है
प्रोजेस्टेरॉन। तो जो हमारा ऑस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, वो क्या है हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन है। और जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो हमारा क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो लड़कियों में जो ऑस्ट्रोजन होता है, जो लड़कियों का आवाज़ को चेंज कर देता है, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रो करवाता है, वो कौन होता है, कौन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो होता है हमारा ऑस्ट्रोजन। जो ऑस्ट्रोजन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो मेरा प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या है, मेरा प्रेगनेंसी हार्मोन है। ठीक है, अगर मेरा हाफ मैच्योर ओवा जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिक्यूल। जब हाफ मैच्योर ओवा होता है तो वो क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है, और जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये तभी रिलीज होगा जब लड़की क्या हो, प्रेग्नेंट हो। जब लड़की प्रेग्नेंट होगी तो हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तब जो हमारा हार्मोन उस वक्त रिलीज होगा वो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और ये चीज़ मैं भूल गया, जब फर्स्ट बार जो हमारा ओवरीज में जो फर्स्ट टाइम एग बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आप ये याद रखना। अब हम लोग ओवाडक्ट पे बात करते हैं कि ओवाडक्ट क्या होता है। ठीक है, देखो ये जो हमारा ग्राफियन मॉलिक्यूल है ना, ये हम किसको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं हमारे इमेच्योर एग को। ये किसको बोलते हैं, इमेच्योर एग को। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी तो आ रहा होगा ना, तो मैच्योर एग को क्या बोलते हैं, तो ओवा जो होता है वो मैच्योर एग को बोलते हैं, और इमेच्योर एग को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है, ओवाडक्ट के अंदर हमारा होता है फेलिक्यून ट्यूब, जिसका लेंथ होता है 11 से 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, यूट्रस वेजाइना। अब मैं बताता हूँ, मैच्योर होके एग ओवाडक्ट में आ जाता है। सबसे पहले आप लोग जानते हो ग्राफियन फॉलिक्यूल जो होता है वहाँ पे क्या होता है, इमैच्योर होता है, और मैच्योर होने के लिए कहाँ आ जाता है, ओवाडक्ट में वो आ जाता है। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, ओवाडक्ट में ही क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, जो हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे ओवाडक्ट में फेलोपियन ट्यूब होता है, और यहीं पे क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन हैपन होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा स्पर्म होता है और जो ओवा होता है वो एक दूसरे से मिलता है और किसका फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करवाता है। और जो हमारा जाइगोट होता है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, एक और बात आप लोग जान लो, जो हमारा दूध निकालने के लिए जो हार्मोन एक और हार्मोन है जो हमारे फीमेल से निकलता है, वो कौन सा हार्मोन है, वो हमारा ऑक्सीटोसिन है। जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्या करता है, लड़कियों में से दूध निकालने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प इन एजुकेशन ऑफ मिल्क। तो जो क्या बोला जाता है, अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोजोम। तो जो हमारा क्रोमोजोम होता है वो कितना होता है, 23 पेयर में। तो ये मैं आपको काफ़ी अच्छे से पढ़वाऊंगा एग्जाम जो हमारा जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें। ठीक है, स्पर्म और ओवा को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। स्पर्म और ओवा को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको। तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तो जो लड़कियों के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होता है वो कितने दिन के लिए होता है, तो हमारा 28 से लेके 29 डेज के लिए होता है। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि लड़कियों के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आता है, तो आप क्या बोलोगे, लड़कियों के अंदर जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कब आता है, 11 से 12 साल के एज में आता है। कब आता है, 11 से 12 साल के एज में आता है। जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लड़कियों के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो क्या कहलाता है, पहली बार जो आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेना आर्क। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेना आर्की। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्की। जो हमारा मेनार्की होता है वो क्या होता है, लड़कियों में जो हमारा फर्स्ट टाइम हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। और लास्ट एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो कब आता है, 50 साल में। जो हमारा लास्ट एज होता है लड़कियों के अंदर, लड़कियां कब तक माँ बन सकती हैं, तो 50 साल तक बन सकती हैं। तो लड़कियों के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा वो कब तक आएगा, 50 साल तक आएगा। तो वही है। और जो हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लड़कियों का वो क्या होता है, मेनोपॉज कहलाता है। क्या कहलाता है वो, मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब हो गया कि अब उसके बाद वो लड़की के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता था वो नहीं आएगा और वो लड़की फिर कभी माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्पर्म का। तो जो हमारा स्पर्म होता है उसके अंदर 200 से 300 मिलियन क्या होता है, सेल्स होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हमारा
200 से 300 मिलियन सेल्स होता है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट ऑफ स्पर्म, फर्टिलिटी रेट कितना होता है स्पर्म का, तो वो फर्टिलिटी रेट जो होता है स्पर्म का वो कितना होता है 60% होता है। 60% फर्टिलिटी रेट किसका होता है स्पर्म का। और जो हार्मोन हेल्प करता है स्पर्म के फॉर्मेशन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है वही हार्मोन क्या करता है हेल्प करता है स्पर्म फॉर्मेशन में। और जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा मेल हार्मोन कहलाता है, वही हमारा क्या होता है मेल हार्मोन कहलाता है। अब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा बता दूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तो आप जान लो। सबसे पहले हमारा क्या होता है फर्स्ट डे, फिर हमारा होता है क्या 14 डे, और फिर हमारा होता है 28 डे। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो 1 से 14 दिन तक, 1 से 14 दिन तक यहाँ पे क्या होता है एग बन रहा होता है। 1 से 14 दिन तक क्या होता है एग बन रहा होता है। कहाँ बन रहा होता है सर, तो फीमेल में बन रहा होता है। फीमेल में कहाँ पे सर, तो ओवरी में क्या होता है एग हमारा बन रहा होता है, ठीक है। जो हमारा 14 दिन तक एग बना, अब जो मेरा 15वां और 16वां दिन है, जो मेरा 15वां और 16वां दिन है, ये मेरा क्या है, ये मेरा हाई चांस ऑफ प्रेगनेंसी वाला दिन है। इसका मतलब क्या होता है कि अब ये जो एग है ये बन जाता है, और ये एग बन के कहाँ आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ये एग बन के कहाँ आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में किसका इंतजार करता है स्पर्म का इंतजार करता है। फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और क्या करता है स्पर्म का इंतजार करता है कि स्पर्म आए। और जैसे ही स्पर्म अगर आ जाता है तो वो लड़की क्या होती है प्रेग्नेंट हो जाती है, वो लड़की क्या होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। और अगर वो स्पर्म नहीं आता है, अगर वो स्पर्म नहीं आता है तो वो जो हमारा जो एग बना हुआ था वो क्या होता है, वो मैच्योर होके 28 दिन में कहाँ आ जाता है 28 जो हमारा 28 डे वो कहाँ आ जाता है यूट्रस के पास आ जाता है। यूट्रस के पास क्या होता है इंडोमेरिटम लाइन होता है, इंडोमेरिटम लाइन हो जाता है। कहाँ हो जाता है 15 से 16 दिन तक अगर स्पर्म नहीं आया तो 17वां दिन जो हमारा वो ओवा जो बना हुआ होता है वो कहाँ आ जाता है इंडोमेरिट्रियम लाइन के पास आ जाता है। कहाँ आ जाता है इंडोमेरिट्रियम लाइन के पास आ जाता है। और जो हमारा इंडोमेट्रियम लाइन होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सूजन आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है सूजन आ जाता है, और ब्लड टिश्यू यहाँ पे क्या होता है फॉर्म होने लगता है। और 28 डेज के बाद, 28 डेज के बाद ये जो हमारा ब्लड है, ये जो हमारा सेल्स है, ये मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल पीरियड के थ्रू ये क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। ये क्या होता है लड़कियों के अंदर पीरियड्स आता है और उसके थ्रू ये जो ब्लड है, ये जो वेस्ट ब्लड है, ये क्या होता है बाहर हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 14 दिन तक क्या होता है एग बन रहा होता है। कहाँ बन रहा होता है सर, फीमेल में बन रहा होता है। जो लड़कियों के अंदर जो 15वां से 16वां दिन होता है वो क्या होता है हाई चांस वाला डे होता है कि अगर इस दिन कोई भी लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है या कोई भी लड़का करता है तो क्या होगा उस लड़की का हाई चांस है कि वो क्या कर सके प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ये सारा प्रोसेस हमारा कहाँ पे हो रहा है बताइए। जो हमारा एग है वो कहाँ वेट कर रहा है, वो फैलोपियन ट्यूब में कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तब तो उस लड़की को जो मेंस्ट्रुअल आ रहा है मेंस्ट्रुअल वो नहीं आएगा। और अगर नहीं आता है तो वो जो 17वां दिन क्या होगा कि जो हमारा ब्लड होगा वो एंडोमेट्रियम लाइन में सूजन आ जाएगा। एंडोमेट्रियम लाइन में सूजन आने के बाद क्या होगा कि जो हमारा वेस्ट ब्लड है वो 28वां दिन बाहर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन इसी टॉपिक का लेके आऊँगा जो कि आप मेरे साथ बना लोगे। तो मैंने आपको पूरा थ्योरी करवा दिया, और जब आप इस टॉपिक का 100 क्वेश्चन के आसपास लगा लोगे तो आप खुद सोचो एग्जाम में क्वेश्चन जो बनाएगा वो कहाँ से लाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे आने वाले RRB ALP एग्जाम और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।